आज के खबरनामा के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक सिल्वा फील कंफर्ट फील लग्जरी, JS इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय धोंदी, सीतापुर। स्टडी वेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। मां कमला देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। द रेमंड शॉप, ट्रांसपोर्ट चौराहा, सीतापुर। मोदी महल डीलक्स, शाहजहांपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं सत्या सिंह। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आज के खास खबरनामे का हम एक बार अपने दर्शकों को परिचय कराना चाहेंगे। हमारी साथी एंकर सत्या सिंह, जो आज दुल्हन के भेष में हैं और अब से कुछ ही पलों बाद वह 7 फेरे लेंगी, लेकिन उन्होंने अपने काम का वजूद समझा, उसे महत्व दिया और पहले समाचार पढ़ने आई, उसके बाद 7 फेरे लेने जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे की। सबसे पहले आज हुए चुनाव की बात करेंगे। 38.47% स्नातक और 71.19% शिक्षक मतदाताओं ने किया मतदान। आरएमपी में जमा हुई मतपेटियां लखनऊ में होंगी। 3 दिसंबर को काउंटिंग। हर गांव के कटेसर स्थित क्रेशर पर धावा, लगे आरोप प्रत्यारोप। शिक्षक भर्ती की दूसरी लिस्ट जारी। जिले में मिलेंगे 2014 नए शिक्षक। वोटर लिस्ट में नहीं मिला हरगांव विधायक की पत्नी निशा का नाम। सीतापुर में कोरोना बचाव के लिए चलाई जा रही मुहिम का सकारात्मक असर दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मरीज पाए गए हैं। शहर के मिर्दही टोला और हबीबपुर में एक एक नया मरीज मिला है। मिश्रिक में 2 और परसेंडी व CSC महमूदाबाद में एक एक मरीज मिला है। इसी के साथ जिले में मरीजों की संख्या 4611 हो गई है। अब तक 70 मरीजों की मौत हो चुकी है। और तो छोड़िए, नगर पालिका कार्यालय लहरपुर में स्नातक शिक्षक MLC चुनाव के दिन भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई। यहां तक मतदान केंद्र के इर्द गिर्द सफाई तक नहीं की गई। उधर मतदान केंद्र में मौजूद लोग भी 2 गज दूरी का पालन करते नहीं दिखे। बूथ पर गोले बने होने के बावजूद लोग एक दूसरे से सट कर खड़े थे। कोतवाली प्रभारी ओम प्रकाश राय ने बताया कि चुनाव के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना मुश्किल पड़ रहा है। एड्स की रोकथाम को सरकारें लगातार जागरूक कर रही हैं। साथ ही चिन्हित मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं भी दे रही हैं। बावजूद इसके नए मरीजों के मिलने पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इनकी संख्या बढ़ रही है। चालू वित्तीय वर्ष में जिले में चिन्हित 88 मरीजों का इलाज चल रहा है। लखनऊ खंड स्नातक शिक्षक MLC चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सूचनाओं के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए कंट्रोल रूम सफेद हाथी बना रहा। दोपहर तक कंट्रोल रूम का नंबर 05862242333 पर एक भी शिकायत नहीं दर्ज थी। उधर बिस्वा में पहुंचकर निर्दल प्रत्याशी मौजूदा MLC कांति सिंह अपने समर्थकों को पुलिस द्वारा पकड़े जाने की शिकायत करती रही, लेकिन कंट्रोल रूम में शिकायत क्यों नहीं आई, यह सवाल उठना लाजमी है। गिरे पारा के चलते मंगलवार को लखनऊ खंड के स्नातक शिक्षक चुनाव में मतदान भी डाउन रहा। शुरुआती दौर में ये रुझान पढ़े लिखे लोगों में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उदासीनता साफ दिखी। हालांकि पारा चढ़ने के साथ ही मतदान प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होती चली गई। सुबह से दोपहर 12 बजे तक जितना मतदान हुआ था, तकरीबन उतना ही मतदान दोपहर 12 से 2 बजे के बीच हो गया। दोपहर 2 बजे तक शिक्षक चुनाव में 52.17 और स्नातक में 22.46% चुनाव हो चुका था। चुनाव के दिन स्नातक निर्दल उम्मीदवार मौजूदा MLC निर्दल उम्मीदवार कांति सिंह परेशान रही। बिस्वा में पकड़े गए समर्थक मधुकर वर्मा व संदीप वर्मा को छोड़े जाने के लिए उन्होंने SDM सुरेश कुमार, CO सुशील कुमार सिंह व इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह से गुहार लगाई। उसके बाद उनके समर्थक छोड़े गए। इसके अलावा बिस्वा, मोहाली, मचरेटा, मितौली, लखीमपुर आदि थानों में उन्होंने पुलिस पर समर्थकों को पकड़े जाने का आरोप लगाया।
लहरपुर कस्बे में स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर उत्साह दिखा। युवा भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते दिखे। ऐसे में हर प्रत्याशी की लड़ाई भाजपा उम्मीदवार से होती दिख रही है। मतदान को लेकर लहरपुर कस्बे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। मतदान केंद्र पर तो पुलिस मुस्तैद रही, साथ ही उप जिलाधिकारी रामदरस राम, पुलिस क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव और कोतवाली प्रभारी ओम प्रकाश राय ने भारी पुलिस बल के साथ चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। मतदान के दिन लहरपुर में भाजपा खेमा काफी सक्रिय रहा। विधायक लहरपुर सुनील वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, ब्लॉक प्रमुख लहरपुर परमेश्वर भार्गव, विधानसभा संयोजक अरुण सिंह आचार्य, जिला पंचायत सदस्य उमाशंकर वर्मा, उत्तम वर्मा, भाजपा नगर अध्यक्ष रामे वाजपेयी, प्रधान संघ अध्यक्ष रमा निकेश सिंह तोमर, बीरेन पुरी, शुभम श्रीवास्तव, प्रधान राम लखन वर्मा आदि ने चुनाव का जायजा लिया और भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाया। कनवा खेड़ा के प्रधान हाजी मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वकार अंसारी, नदीम पुत्तन मिश्र, डॉक्टर गजराज राजवंशी, सलीम दानिश आदि ने रिजवान के इस कदम की सराहना की है। मतदान के दिन जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह देर शाम तक भ्रमणशील रहे। दोनों अधिकारियों ने शहर के अलावा मछेटा, मिश्रिक, महोली, हरगांव आदि मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर जायजा लिया। इनके अलावा अन्य अधिकारी भी सक्रिय रहे। थाना खैराबाद इलाके में नेशनल हाईवे पर मछेटा पुलिस चौकी के सामने एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को रौंद डाला। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय परागपुर निवासी शोभित के रूप में हुई। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। इमलिया सुल्तानपुर थाना के रोहिला गांव के पास बेकाबू वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार थाना रामकोट के पिपरी निवासी 40 वर्षीय रामदास की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक रामकोट थाने का हिस्ट्री सीटर था। हरगांव थाना इलाके के कटेसर गांव के समीप श्री चतुर्भुज खांडसारी उद्योग में बवाल का असली दोषी कौन, ग्रामीण या फिर क्रेशर कर्मचारी? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह ग्रामीण क्रेशर में घुसकर बवाल कर रहे हैं और गार्ड को दौड़ाकर उसका असलहा छीनते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान ग्रामीण विधायक का नाम लेकर धमकाते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि मिल की राख उड़ने से वो बीमार हो रहे हैं, प्रदूषण भी फैल रहा है। इसको लेकर वह मिल मालिकों से बात करने गए थे। इस दौरान गार्ड ने फायर कर दी। हंगामा बढ़ता देख एसडीएम लहरपुर राम
राम दरसराम और थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्र ने किसानों को समझा बुझाकर शांत कराए। फिलहाल क्रेशर बंद करा दी गई है। आरोपी गार्ड अनिल वर्मा पुलिस की हिरासत में है। दोनों तरफ से मामले में मिल मालिक लवलेश त्रिपाठी की ओर से हिमांशु दीक्षित, लवकुश शुक्ला, ज्ञान प्रकाश, गौरव मिश्र, राहुल पांडे, छोटू व अन्य के खिलाफ तहरीर दी गई है। वहीं ग्रामीणों की तहरीर पर आरोपी अनिल वर्मा, मालिक लवलेश त्रिपाठी पर जानलेवा हमले का केस दर्ज कर लिया है। खैराबाद नगर पालिका परिसर में बने मतदान केंद्र पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा। यहां पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर तक का इंतजाम नहीं किया गया। हालांकि एक दिव्यांग मतदाता को दिक्कत आने के बाद इसो धर्म प्रकाश शुक्ल ने अस्पताल से व्हीलचेयर मंगवाकर मतदान केंद्र तक पहुंचाया। शहर के सिविल लाइंस चौकी इंचार्ज दिनेश तिवारी ने शहर के आंख अस्पताल लालबाग चौराहे तक रोड के किनारे खड़े वाहनों को हटाया। इस दौरान चालान भी काटे गए और अविरल दीक्षित नाम के युवक की बाइक स्टेट बैंक से जब्त की गई। युवक बाइक में चाबी लगाकर गायब हो गया था। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। सिधौली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के केस में वांछित 6 आरोपियों को पकड़ लिया है। कोतवाल राम प्रकाश ने बताया कि बाबूराम, लालता प्रसाद, राम विजय, सूरज, कैलाश व रामदास को बंडिया तिराहे से आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, विगत दिनों 2 पक्षों की मारपीट में इलाके के लुनियनपुरवा मगरौरा निवासी मनोज की मौत हो गई थी। गिरफ्तारी टीम में राम प्रकाश, मनोज कुमार, दिनेश सिंह, राम कुमार, दिनेश मिश्र आदि पुलिसकर्मी शामिल रहे। लहरपुर कस्बा चोरियों की ताबड़तोड़ घटनाओं से दहल गया। मोहल्ला विकास नगर में बेखौफ चोरों ने नूर बाबू के घर सोमवार रात करीब 2 बजे नकब लगाकर घर में रखे 3,03,000 रुपए पार कर दिए। बता दें, रविवार रात मोहल्ला अंबर सराय में भी 2 घरों में चोरी हो गई थी। चोरी की घटनाओं पर पुलिस लगाम लगाने में असफल है। सीतापुर के जैती खेड़ा के अमतेश राजवंशी ने जेआरएफ बीट किया है। उसने 25 सितंबर को लाइब्रेरी साइंस के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परीक्षा में हिस्सा लिया था। गुरदयाल तीसरे प्रयास में सफल हुए हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर है।
सिंचाई विभाग दिसंबर माह के सप्ताह में नहरों में पानी छोड़े जाने की तैयारी कर रहा है। अधिशासी अभियंता वीके सिंह ने बताया कि सिल्ट सफाई के लिए 122 नहरें, 93 माइनर व 31 रजबहा प्रस्तावित थे। इसमें सिल्ट सफाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि 578 किलोमीटर में 560 किलोमीटर सफाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। पशुपालन विभाग द्वारा चलाए गए सघन टीकाकरण अभियान में 30 नवंबर तक 11,15,600 पशुओं का टीकाकरण किया गया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम अचल ने बताया कि गौवंश व महिष वंश पशुओं को मुंहपका, खुरपका का टीका लगाया गया है। इसके अलावा टैग लगाकर 3 लाख पशु चिन्हित किए गए हैं। प्रदेश के एंटी भूमाफिया पोर्टल के शानदार परिणाम सामने आए हैं। मई 2017 से 26 अक्टूबर 2020 तक कुल 2,88,745 शिकायतों में से 2,87,447 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। इस अभियान में 67,793 हेक्टेयर भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। वहीं 4,210 भूमाफियाओं के विरुद्ध FIR दर्ज कराते हुए 2,339 अतिक्रमणकर्ताओं को भूमाफियाओं के रूप में चिन्हित किया गया है। 182 भूमाफियाओं को जेल में निरुद्ध किया गया है। मचेटा ब्लॉक मुख्यालय पर शांति के साथ MLC चुनाव का मतदान संपन्न हुआ। पहला वोट आर्यावर्त बैंक शाखा प्रबंधक अरुण कुमार ने डाला। सुरक्षा के लिए मचेटा SO OP तिवारी दल बल के साथ डटे रहे। SDM गिरीश झा ने भी मतदान केंद्र पर समय देकर वोटिंग का जायजा लिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। ये बात दीगर है कि पढ़े लिखे युवाओं ने मतदान में कम भागीदारी करके लोकतंत्र की यज्ञ में आहुतियां डालने में कंजूसी की। लेकिन इसका दूसरा पहलू मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में उनकी बेरुखी को भी दर्शाता है। जिले के 50 बूथों पर सिर्फ 48.47% स्नातक मतदाताओं ने ही वोट डाले। वहीं शिक्षक मतदाता काफी उत्साहित रहे। 71.19% मतदाताओं ने मतदान किया। स्नातक के 24 और शिक्षक के 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला 3 दिसंबर को होगा। काउंटिंग लखनऊ में होगी। मंगलवार को मतपेटियां RMP डिग्री कॉलेज में जमा की गई। अब मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा में लखनऊ भेजा जाएगा। खेतों में पराली न जलाने के प्रति कृषि विभाग के कर्मचारी गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्र ने बताया कि किसानों को जागरूक करने के लिए 157 कर्मचारी लगाए गए हैं। जागरूकता अभियान
15 दिसंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि सख्ती के बावजूद किसान खेतों में पराली जलाना बंद नहीं कर रहे हैं। चिन्हित किए गए ऐसे 70 किसानों से 1,65,000 रुपए जुर्माना के तौर पर वसूला गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती की दूसरी लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी गई, जिससे बीएड व बीटीसी अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। वहीं शिक्षा मित्रों में मायूसी है। वहीं दूसरी लिस्ट में 2014 शिक्षक जिले को मिले हैं। बीएसए अजीत कुमार ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 2, 3 व 4 दिसंबर को डाइट खैराबाद पर प्रातः 9:30 से शाम 5 बजे तक होगी। इसे सरकारी मशीनरी की लापरवाही कहेंगे या फिर कुछ और। हर गांव से सत्ताई विधायक सुरेश राही की पत्नी निशा राही को उस वक्त हताश होना पड़ा जब वो लखनऊ खंड स्नातक चुनाव में खैराबाद के नगरपालिका परिषद के बूथ पर वोट डालने को पहुंची। पता चला कि उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। ऐसे में उन्हें मायूस होकर बैरंग वापस लौटना पड़ा। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब खैर। आज के खबरनामा के प्रायोजक थे श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अहमदनगर सीतापुर। सह प्रायोजक सिल्वा फील कंफर्ट फील लग्जरी, जेएस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पारासराय धोंदी सीतापुर, स्टडी वेल पब्लिक स्कूल सीतापुर, मां कमला देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, द रेमंड शॉप ट्रांसपोर्ट चौराहा सीतापुर, मोदी महल डीलक्स शाहजहांपुर रोड सीतापुर।